जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन खाने के क्या क्या बेनिफिट है, और इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी है, अगर हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि कि आप सभी को मालूम हो सके कि अगर हमारा शरीर हेल्दी है या नहीं है, उसका कारण क्या है, और अगर हमारा शरीर हेल्दी नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक आदर्श शारीरिक संरचना पाने के लिए शरीर में फैट, मसल, जल का अनुपात और हड्डियों का घनत्व सभी बराबर होना चाहिए। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी और शरीर वही है जिसमें फैट, मसल और जल की मात्रा और हड्डियों की मात्रा बराबर है। अगर इनमें से किसी भी एक में भी कमी आती है तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां घेरे डालने आ सकती हैं। इसलिए अगर हम एक हेल्दी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चार चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे शरीर में फैट, मसल, पानी और हड्डियों का अनुपात सही है। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से न्यूट्रिशन वेलनेस बॉडी स्कैनर, और इस बॉडी स्कैनर से आप अपने शरीर के 10 ऐसे टेस्ट कर सकते हैं जिनसे आप पता चल जाएगा कि आपका शरीर स्वस्थ है और कितना स्वस्थ है। अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो ये बॉडी स्कैनर आपको बता देगी। और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो का लिंक पा दूंगा। उस लिंक को आप वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप बॉडी स्कैनर मशीन को यूज़ कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप अपने शरीर की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। और दूसरी मशीन है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इससे आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच कर सकते हैं। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो व्यक्ति दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें सप्ताह में एक बार अपना इस मशीन से ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और दूसरा है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, उनको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, उनको महीने में एक बार ज़रूर ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए, ताकि कि हमें पता चल सके कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितना ब्लड प्रेशर हमारे लिए नॉर्मल है, कितना ज़्यादा है और कितना मीडियम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका सामान्य ब्लड प्रेशर 120 और 80 के बीच में है तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है। अगर 90 से लेकर अगर 60 के बीच में रहता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। और अगर 140 और 90 के बीच में है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तीसरा है रक्त शर्करा का मॉनिटर, यानी कि ग्लूकोमीटर, जिसकी हेल्प से आप अपने शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ वाले लोगों की शुगर बढ़ती है तो उस शुगर को
जांच के लिए आपके पास ये यंत्र होना ज़रूरी चाहिए। और हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी हमारे शरीर में शुगर बढ़ रही है और कितनी नहीं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी चाहिए कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में फ़र्क क्या है। डायबिटीज़ का मतलब है कि आपको शुगर हो चुकी है और प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि आपको शुगर होने वाली है। इसलिए अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं तो कभी भी लगातार मेडिसिन लेना स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर आप शुगर की मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दोगे तो जल्दी ही आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटिक बन जाएंगे। इसलिए ध्यान दें। अब हमें पता कैसे चले कि हम प्री डायबिटीज़ हैं या डायबिटीज़। सबसे पहले अगर आपकी शुगर यानी कि रक्त शर्करा 140 से 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं, यानी कि आप डायबिटीज़ बढ़ रहे हैं और इसे रोका जा सकता है अपनी डाइट को कंट्रोल करने से। और अगर आपकी शुगर लेवल 250 या 200 के ऊपर है तो समझ लीजिए कि आप एक शुगर के पेशेंट हैं। और अगर आपकी शुगर 250 या 200 के ऊपर रहती है तो आप लगातार शुगर की मेडिसिन लेते रहें और परहेज़ करते रहें। और आखिर में है हीमोग्लोमीटर, यानी कि आपके शरीर में ब्लड कितने ग्राम है उसको जांचने के लिए हम हीमोग्लोमीटर की वरतों करते हैं। और ये बताता है कि अगर आपके शरीर में ब्लड कम है तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एनीमिया तभी होता है जब आपका हीमोग्लोमीटर यानी कि अगर आपका ब्लड कम हो। और अगर आपका ब्लड कम है तो उसके लिए आपको आयरन, कॉपर, विटामिन B6 और विटामिन B12, फोलिक और विटामिन C जैसे सप्लीमेंट का यूज़ करना चाहिए। और हमें पता कैसे चले कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा सही है या नहीं, उसके लिए आपको ये देखना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपके शरीर में 15 मिलीग्राम ब्लड होना चाहिए और अगर आप महिलाएं हैं तो आपका ब्लड 12 ग्राम होना चाहिए। अगर आपका ब्लड इसके बीच में है तो आपका शरीर में वीकनेस नहीं होगी, पर अगर इससे कम है तो आपके शरीर में बहुत सारी वीकनेस आएंगी। हम सभी जानते हैं कि जब हमें टाइफाइड होता है तो हमारे शरीर में वीकनेस क्यों आने लगती है? वो इसलिए आने लगती है क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि जब हमें टाइफाइड होता है तो हमारा ब्लड सूखता है। इसलिए हमें उन खानों को खाना चाहिए, उन चीज़ों को खाना चाहिए जिसके खाने से हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़े और ब्लड की मात्रा साफ़ तरीके से बढ़े। क्योंकि अगर आपके शरीर में ब्लड की मात्रा पूरी है पर अगर आपका ब्लड संगना है, यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए आपका ब्लड भी साफ़ होना चाहिए। उसके लिए आप इन मशीनों का, इन यंत्रों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी आने वाली है या नहीं। तो अगर हमारे शरीर में बीमारी आने वाली है तो हम उस बीमारी को आने से रोक सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे शरीर में क्या क्या वीकनेस है वो हम कैसे जान सकते हैं।
और इन वीकनेस से हम अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। विश यू वेरी हैप्पी डे।